हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आप बताइए कि शांत दशमलव है या अशांत। पहले हम लोग देखते हैं शांत क्या चीज़ होता है और अशांत क्या होता है। शांत दशमलव और एक अनवसानी आवर्ती इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग। मान लीजिए 1/2, यदि हम 2 का 1 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 0 1 यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल तो होगा 0 10, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिनका शेषफल 0 हो जाए वह शांत दशमलव कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनका शेषफल 0 ना हो वह अशांत होती हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं 1/3 का। तो आप 3 का 1 के साथ देंगे 0, तो यहाँ पे 1.10, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 आ गया। आप फिर से 3 का देंगे तो 3 पॉइंट है तो 10 होगा। आप 3 का देंगे तो 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह का 1 1 चलता रहेगा। तो इसको हम लोग लिखने के लिए एक आसान शब्द का प्रयोग करते हैं 0.3। कौन इतना 3 3 लिखेगा, या आप ऐसे लिखिए 3.3.3.3.33, ये इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, इसको हम लोग बार चिन्ह बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप शांत दशमलव और अशांत दशमलव को आप बताइए कि इसका प्रसार कैसा है। तो फर्स्ट में है 36/100। तो यदि आप 100 का डिवाइड करेंगे 36 में तो 0, यहाँ पे 36 डेसिमल लेंगे 360, तो यहाँ पे 360 डेसिमल है तो 0 और 6 तो 0, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए यह शांत दशमलव है। लिख सकते हैं 36/100 0.36 बराबर शांत दशमलव होता है। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। तो यदि हम 11 का 1 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0 0, यहाँ पे 1.10, फिर 0 लेंगे 10 तो न जाएगा, 100 9 99, यहाँ पे आ गया आपका 1। आपका फिर वही संख्या आ गई तो फिर आप 0 लेंगे, 0 डेसिमल है तो एक 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 9 99 1, इस तरीके का आपका चलता जाएगा। तो इसको हम लोग भागफल को इस तरीके से लिख सकते हैं 0.9 का बार चिन्ह 0.9, जो कि अशांत है या अनवसानी आवर्ती। इसका शेष 0 नहीं है और इसका शेष 0 आ गया, इसलिए यह शांत दशमलव था। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 4 का 1/8, ये है थर्ड क्वेश्चन। तो अभी 8 का एक 1 से डिवाइड करेंगे आप, 0 0 1 आएगा, डेसिमल 10, 8 1 जा 8, 2 20 होगा, 8 2 जा 16 4, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो ये आपका 0 होगा। क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका शेषफल 0 हो गया, इसलिए यह शांत दशमलव है। इसको इस तरह लिखते हैं 4 + 0.125, तो यहाँ पर लिखें 4 1 2 5, इस तरीके से, जो कि शांत है, शेष 0 हो गया। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको रफ करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है
3/13। तभी 30 का 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 3.30, 2 टाइम्स 26, 4 14, अभी ये 3 टाइम्स जाएगा तो 39, 1 0 तो 10 नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। अभी 7 टाइम्स जाएगा तो 91 का 9, यहाँ पे 0 हो गया 6 टाइम तो 78, 10 में 8 2 8 1 हो गया 20, तो यहाँ पे अब जाएगा 9 टाइम तो यहाँ पे आपका हो गया 3। जो आपका भाज्य था वही आपका सेम फिर यहाँ पे आ गया। तो अभी आप इतने प्रक्रिया के बाद फिर जाएंगे तो इसलिए ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो रिपीट होने के लिए हम लोग बोलेंगे 0.2307669 का वार्षिक। इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा और इसका शेष 0 कभी नहीं आएगा, इसलिए यह अशांत है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.2307669 अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है 2/11। तो अभी 11 का 2 में देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसका 2 0, यहाँ पे 2.21 से 0 8 टाइम 88, यहाँ पे 88, तो यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे पुनः 1। यही चीज़ आपकी रिपीट होने लगी। जो आपका 2 था वही 2 यहाँ पे भी फिर आ गया, तो ये चीज़ रिपीट होने लगेगी। इसलिए इसको हम लोग देंगे 0.18 का बार। ये चीज़ रिपीट हो रही है तो 0.18 का बार, जो कि इसका शेष कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए यह अशांत है। अनवसानी, अनवसानी को ही अशांत बोलते हैं, आवर्ती। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आप चाहे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फर्स्ट का 6 नंबर, 6 कौन सा क्वेश्चन है? 329 400। तो यहाँ पर आप 400 का 329 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 329 पॉइंट लगाए तो 3020 219, तो यहाँ पे कितने टाइम चला जाएगा ये? 8 टाइम, तो 32, 00 तो 00, 0 तो 0, 9 9, 2 से 2 के ये चला गया, 900 का यहाँ पे 0 हो गया, तो 2 टाइम 800, जो कि आया 100, एक 0 बढ़ गया, फिर 2 टाइम जाएगा आपका तो 800, तो यहाँ पे 2000 हो गया, एक डेसिमल से नीचे आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो 5 टाइम, जो कि 0 हो गया। चूँकि इसका रिमाइंडर 0 हो गया इसलिए यह शांत दशमलव है, तो हम लोग लिख देंगे इसको 0.8225 शांत दशमलव। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, चाहे तो इसको आप नोट डाउन कर लें।
सेकंड क्वेश्चन में दिया है 1/7 बराबर 0.142857 का बार चिन्ह, इस तरीके का। और हमको पूछा गया है कि क्या आप बिना डिवाइड करे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और पूछा है और 6/7, तो इसको हमको बताना है कि क्या आप बिना भाग दिए इसके दशमलव प्रसार को अब बताइए। तो इसको बताने के लिए हम लोगों को एक मेथड है, आइए हम लोग को बता देते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं 1.7। यदि इस तरीके से लिखेंगे तो जो यहाँ पे 1.7 का वैल्यू है यहाँ पे जाके हम लोग पुट कर देंगे, तो 0.142857 बार चिन्ह है तो बार चिन्ह है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40, 2 5 जा 10, 11, 1, 2 8 जा 16, 17, 1, 2 2 जा 4, यहाँ पे 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे बार चिन्ह है तो हम लोग इस पर भी बार चिन्ह लगा देंगे, तो दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। अब 3 का 1/7, 4 का 1/7, 5 का 1/7, 6 का 1/7, इसी तरीके से आप सब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट नंबर 0.6 के ऊपर बार चिन्ह। बार चिन्ह को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.666 इस तरीके का। तो इसको मान लेते हैं x बराबर 0.666 इस तरीके का। तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग 10 का एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x 0.6666 इंटू 10, दोनों साइड 10 का गुणा कर दिए। यदि इस तरीके का होता 7 तो हम लोग फिर भी 10 का गुणा करते हैं। यदि इस प्रकार का होगा 0.67 के ऊपर बार चिन्ह तो हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं इसमें। इस तरीके का जितनी संख्या के ऊपर आपका बार चिन्ह लगा होगा। तो आइए देखते हैं इसको, 10x तो यहाँ पर 6.6666 इस तरीके का, तो 10x 6.6 प्लस। अब यदि हम इसको इस तरीके का लिख दें तो जोड़ेंगे तो अभी भी तो वही आएगा। अब इसको क्यों लिखे, क्योंकि हमको x का मान यहाँ पे लिखना है, इसलिए हम इसको इस तरीके का लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 10x है तो 10x 6 प्लस 0.666 है तो यहाँ पे x लिख देते हैं, x का मान ये वाला। अब यहाँ पे 10x, x को इधर ले आएंगे तो माइनस में, इधर 6 तो 9x 6 6/9, 3 से जाएगा 2, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x बराबर 2/3 इस तरीके का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 0.47 के ऊपर बार चिन्ह। तो इसको हम लोग इस तरीके का लिख सकते हैं 0.47777 इस तरीके का। मान लेते हैं x बराबर 0.47777, इसको x बराबर मान लेते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके ऊपर सिंगल डिजिट के ऊपर बार चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x 0.4777 इंटू 10, तो 10x 4.777 इस तरीके का। अब हमको इसका मान यहाँ पे लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10x को पहले एक स्टेप और कर देते हैं, 4 प्लस 0.777 इस तरीके का। इसको आप ऐसे अच्छे से लिखेंगे डॉट डॉट बना के। अब इसको हमको x का मान लिखना है, तो x का मान 4777 है, जिसको हमको पहले इस तरीके के में हमको एक कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे 0.4777, यदि आप इसको जोड़ेंगे 4.3 और 0.477 तो आपका क्या आएगा 4
777 इस तरीके लिखा वही है, बस इसको हम लोग कन्वर्ट किए, इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि भी हमको इसका मान यहाँ पे रखना है, इसलिए इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10x 4.3 प्लस 0.477 x का मान है, x लिख देते हैं। तो 10x, x को इस साइड लेंगे तो 9, 4.3, तो यहाँ पे 9x 4.3 है तो 4.3 x बराबर 4.3/9। अब इसको हटाएंगे यहाँ से डेसिमल को, तो यहाँ पे 0 चला जाएगा इस तरीके का, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड है 0.001 के ऊपर पार्शियल, तो इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं 0.001 इस तरीके से। तो x बराबर मान लेते हैं 0.001001001 इस तरीके आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें 3 डिजिट के ऊपर है, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने डिजिट हैं उतने 0, और यहाँ पे डेसिमल है वहाँ 1 लिख देंगे आप, और जिसके ऊपर यहाँ पे बार चिन्ह लगा हुआ है, तो तीनों पर लगा है। तो यहाँ पे 1000x, तो 0.001001 into 1000, तो 1000x, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद यहाँ 30 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लग जाएगा 1.001001 इस तरीके का। तो यहाँ पे 1000x1 प्लस 0.001001 इस तरीके का लिख सकते हैं हम लोग, जो कि x का मान है। तो 1000x1 प्लस यहाँ का मान लिख देते हैं x, तो 1000 है तो 1000x, x इधर आया तो -1, 999 1 x है तो x, तो x बराबर 1/999 जो कि इसका परिमेय संख्या है। फोर्थ नंबर है 0.9999। अब इसमें क्या करें, इसमें तो बार चिन्ह लगा ही नहीं है, तो कितने का गुणा करें। तो इसके लिए आपको इस तरीके के इसको आप लिख सकते हैं, यही तो है 0.9999 का रिपीट हो रहा है, तो इसमें एक सिंगल डिजिट का रिपीट हो रहा है, तो आप सिंगल डिजिट का इसमें एक गुणा करेंगे। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, x बराबर 0.9999 इस तरीके का लिख देंगे। तो इसमें 10 का गुणा करें 10x 0.999 इंटू 10, तो 10x 9.999 इस तरीके का। अब इसको 10x का 9 का प्लस कर देंगे इसको 0.999। अब इसके बाद आप x का मान यहाँ लिख सकते हैं, तो 10x 9 प्लस x को इस साइड ले आएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 9, x बराबर 9/9, यहाँ पे x बराबर 1। अब x, तो यहाँ पे x बराबर 1 इस तरीके से। तो क्या अब इस चीज़ से आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे लिखा था 0.9999 इस तरीके का, तो यहाँ पे तो आप इस चीज़ को 1 के बराबर होगी। मान लीजिए आपके पास ये अनंत तक जा रही है, आप इस रूल को तो पढ़े होंगे कि यदि 3 अंक है तो 1 पर एक ये बढ़ा के लिख देते हैं तो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सीधे इस तरीके का। इसका क्वेश्चन का हल ये होगा x बराबर 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल भाग देना है और एक लंबा प्रक्रिया चलेगा और फिर उसके बाद आप उसको लिख देंगे उसका आंसर। तो फिफ्थ स्किप करते हैं और हम लोग चलते हैं अब 6 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि P/Q के रूप में अनेक एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे
जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और जिसका दशमलव निरूपण भी शांत हो। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं 7/5, 25/125, या तो फिर आप ले सकते हैं इसका 17/50, 10/2/10, इस तरह का ले सकते हैं। क्योंकि हमको देखना है शांत दशमलव निरूपण कब होगा। जैसे मान लीजिए कि Q 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस तरह से संख्या रहेगी तब, या 2 × 5 हो। ऐसी संख्या Q जब संतुष्ट करेगा तभी इसका दशमलव निरूपण शांत रहेगा। तो Q की कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो ए वाला गुण आप लिख देंगे। 7वां क्वेश्चन पूछा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब कि अशांत हो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 7वां क्वेश्चन का फर्स्ट हम लोग एग्जांपल दे देते हैं 1/3 जिसका 0.9 आएगा। सेकंड में देते हैं 1/7 0.142857, इसका विशेष कभी 0 नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन दे देते हैं 1/11 जिसका वह 0.09, इस तरीके का। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या, यदि आप 5/7 का भाग दें तो आपको मिलेगा 0.714285, इस तरीके का। और 9/11 का आप भाग देंगे तो 0.81, इस तरीके का आपको मिलेगा। तो हमको इसके और इसके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जैसे लिख देंगे हम 7/1 और 8/1, 1 का डिफरेंस है हमारे पास। अब इसके बीच के लिए हम लोग अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या, इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं 0.72। अब इस पर लिख सकते 001 0001 0002, एक परिमेय संख्या हो गई। 0.72 002 002 0001, इस तरीके का। यहाँ पे लिख सकते हैं 0.73 002 001, इस तरीके की संख्याएं सबकी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके बीच में हम अनंत अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट में हमको बताना है √23, क्या यह परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या। इसका जो भी यदि आप रूट का यदि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 4.72 इस तरीके का आएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है, इसको लिख देंगे अपरिमेय। जितनी भी रूट वाली संख्या होती है जिसको हम रूट से बाहर नहीं कर पाते हैं वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए √2 √7 √9, √9 नहीं होगा, √9 का 3 हो जाता है, √11 √3, इस तरह की संख्या सबके सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है √225, तो इसका रूट इस तरीके निकाल सकते हैं 50 × 50। यदि इसका गुणनखंड कर देंगे तो इसका हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। 225 का 2, एक 2 से न जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 4 20 2 5 45 5 9 और इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5, 3 और 5 हम लोग इसको निकाल देंगे। 3 × 5 जो कि 50, जो कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन है इसी का 0.3796, चूँकि यह शांत है, शांत दशमलव निरूपण में है, इस तरीके का न लिखा हुआ है, इसलिए यह परिमेय संख्या है।
फोर्थ क्वेश्चन है इसी का 7.478 इस तरह का। अब यह अशांत है इसलिए अपरिमेय। क्या आप इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पे खुद कुछ ये पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, तो पहले पी ही नहीं लिख पाए तो फिर क्यू क्या लिखेंगे। फिफ्थ नंबर है 1.0100100001 इस तरह का। यह भी अशांत है तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।